हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भानवी एंड वेलकम एवरीवन। फ्रेंड्स, कई बार हम बहुत टफ सिचुएशंस में होते हैं, बहुत सारे पेन्स हैं, बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप की बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं। और ऐसे में अगर कोई हमसे बात करे और हमसे कहे कि ग्रैटिट्यूड करो, तो हमें लगता है कि मतलब इतनी सारी टफ सिचुएशंस है मेरी, मतलब बॉडी में फिजिकली मुझे इतने सारे पेन्स हैं, इतना में स्ट्रेस है मेरी लाइफ में, इतना मतलब फाइनेंशियल इश्यूज़ है वगैरह वगैरह, मतलब जो इतनी सिचुएशंस है कितने ज़्यादा हैं। और ऐसे में मैं ग्रेटिट्यूड करूँ तो किस चीज़ का करूँ? मतलब ये जो सिचुएशंस है इनका, ये इतने सारे जो मतलब मुसीबतों के पहाड़ हैं जो मेरी लाइफ में चल रहे हैं, इनके लिए ग्रेटिट्यूड करूँ। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेटिट्यूड है और जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, अगर हम गौर से देखें तो दोनों ही चीज़ें इक्वल है, या फिर ये कह सकते हैं कि ग्रेटिट्यूड करने के लिए चीज़ें लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हम लोगों की एक नेचर बन चुकी हो, एक हैबिट बन चुकी हो, तो ये कि जो चीज़ हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स वाली चीज़ होती है ना, जिस साइड हमारा एक साइड डार्क है एक साइड लाइट है, तो हम जो डार्क साइड है ना, हमारा फोकस उधर साइड ज़्यादा जाता है बजाय लाइटिंग के किधर साइड लाइट है। तो अगर आपको सबसे पहली चीज़ अगर हमें देखनी है कि हमें ग्रेटिट्यूड किस चीज़ का करना है, तो एक बात आप समझिए कि ये जो सुबह हम जगे हैं, न जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो कि के सोते के सोते रह गए हैं, जिन्हें कि ये सुबह नसीब ही नहीं हुई है। सबसे पहली चीज़ तो इस बात का शुक्रिया ईश्वर का कि जो हम हैं हमें ये दिन नसीब हुआ है। दूसरी बात, आज की सुबह में हमारे जो अपने हैं, मेरे भाई बहन, परिवार वाले, जो दोस्त हैं या जो भी हैं आपके रिलेटिव्स हैं, आप जो भी चीज़ हैं, आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड करिए कि वो लोग सब सलामत हैं। दूसरा, अपने शरीर का एक एक ऑर्गन आप एक बात समझ के देखिए कि अगर कभी अपनी आंखें बंद करिए और फिर देखिए कि अगर मेरी आंखें ना हों तो मैं कैसे रहूं, या मेरा एक हाथ काम ना करे या मेरा एक पैर काम ना कर रहा हो तो मुझे कैसा लगेगा, या फिर मेरी अगर किडनी में कोई इशू हो जाए या मुझे हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर क्या होता है। हम लोग कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर्स पे चक्कर लगाना और वरीडनेस रहती है वो ज़्यादा अलग। तो क्या कभी आपने सोचा है कि अगर उन चीज़ों के लिए हम, अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उन्हें कर्ज तो करते हैं, उन्हें हम कोसते हैं, हम ईश्वर से शिकायत करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हमारे पास है, क्या हमने उसका एक भी बार शुक्रिया अदा किया? क्या हमने उसके लिए एक भी बार ग्रेटिट्यूड किया कि ये चीज़ें मेरी बिल्कुल ठीक हैं? तो हम अपने शरीर के एक एक अंग का हमें शुक्रिया कहना चाहिए कि वो बिल्कुल सही सलामत हैं, हम बिल्कुल सही स्थिति में हैं। हमारी जो सिचुएशंस हैं, अगर उनमें भी हम कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड देखेंगे, अगर हमारे पास जॉब नहीं है और उस वक्त हम इस चीज़ को ग्रेटिट्यूड करें कि एटलीस्ट मेरे पास टाइम है कुछ और नया सीखने का, कुछ और नई जॉब सर्च करने का, कुछ और क्रिएटिव करने का, या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। अगर मुझे पेन्स हैं दैट मीन्स, या फिर बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस है दैट मीन्स, ये वाली जो सिचुएशंस हैं ये भी हर एक को नहीं मिलती। कुछ ना कुछ हो सकता है ईश्वर मुझसे ऐसा चाहता हो जो कि और लोगों से नहीं करवाना चाहता, वो मुझसे ही चाहता है कि मैं इन टफ सिचुएशन से सीखूं और करूं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी थाली में परोस कर नहीं मिलती, वो हमें खुद देखनी पड़ती है। ये हमारे ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो हमारा ही नज़रिया है कि हम उसे किस तरह से देखते हैं और किस तरह से उसको फील करते हैं। तो ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर से होता है और उसे हमें करना चाहिए। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी लेवल है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है और एक हम बहुत अच्छी, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करने लगते हैं, और हमारी लाइफ में सिचुएशंस भी अगर टफ भी हैं तो भी और बेटर होने लगती हैं। तो आज से ही, अभी से भी, जो आपके पास आपका शरीर है, आपकी सराउंडिंग्स हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, ये जो सूर्य की रोशनी है, ये पेड़ पौधे हैं, पानी है, आपकी जो फैसिलिटीज़ जो आपको मिली हुई हैं, इन सब के लिए ग्रेटिट्यूड शुरू कीजिए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में और कैसे चीज़ें बेटर पे बेटर होती चली जाती हैं, और आप खुद भी इंटरनली और इमोशनली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो थैंक यू सो मच।